दर्शकों, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भक्ति मार्ग को सिद्ध और चमत्कारों से तुलना करके भी देखता है। हर धर्म में अपनी अपनी सिद्ध शक्तियों के लिए बहुत सारे महापुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनका नाम है गोरखनाथ, जिनको सिद्ध शक्तियों का पर्याय माना जाता है। लेकिन जैसा कि आपने इस पूरे एपिसोड में देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज में व्याप्त बहुत सी धारणाओं को प्रमाण सहित खारिज किया है। अब सवाल यह है कि क्या गोरखनाथ जी की जो महिमा हमने सुनी है, इस पर संत रामपाल जी को संदेह है या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको संत गोरखनाथ जी की सिद्ध शक्तियों की महिमा से परिचित करवाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि वो कितने महान सिद्ध युक्त थे। दर्शकों, आपको गोरखनाथ की सिद्धियों से अवगत करवाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ। महायोगी मच्छिंद्र नाथ भगवान शिव को पुकार रहे हैं और इस महान तेजस्वी योगी की वाणी तीनों लोकों को चीरती हुई भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रही है। अगर तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तो स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते? स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते? अवतार क्यों नहीं ले लेते? आज आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ। आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। मैं यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। मच्छिंद्र नाथ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे महायोगी के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। भोलेनाथ, आप मेरे बस बस मच्छिंद्र नाथ, मैं तुम्हारे दुखी होने का कारण जानता हूँ। अपने मन से सभी चिंता व दर्द निकाल दो। आप सब कुछ जानते हुए भी ये सब कह रहे हैं कि अपने मन से चिंता व दर्द निकाल दो, परंतु कैसे भगवान, ये कैसे संभव है? यह संभव है मच्छिंद्र नाथ। इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। हे भोलेनाथ, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मेरे मन को विचलित कर रही है। ऐसी कोई तो बात है भोलेनाथ जो आप छुपा रहे हैं। तो सुनो मच्छिंद्र नाथ, जगत कल्याण व नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर रुद्र अवतार लूंगा। अवतार रूप में ये दुनिया मुझे गोरखनाथ के नाम से जानेगी और आपको ही मेरे गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मच्छिंद्र नाथ जी, तो अब बताएं, कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो? मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था भोलेनाथ, आपने तो अपार समुंदर दे दिया। अब भला मेरी और क्या इच्छा शेष रह गई भोलेनाथ? तो ठीक है मच्छिंद्र नाथ, तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मच्छिंद्र नाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के अवतार रूप में जन्मे श्री गोरखनाथ जी। एक समय संत गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की खोज में निकले, जो कई वर्षों से लापता थे। अपने गुरु की तलाश करते करते एक दिन संत गोरखनाथ जी संत कणिपानाथ जी से मिलते हैं। संत गोरखनाथ जी और संत कणिपानाथ जी दोनों ही शिव जी को इष्ट मानने वाले थे। कणिपानाथ के गुरु जलंधरनाथ जी थे। एक दिन कणिपानाथ जी गोरखनाथ जी के सामने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने लगे। तो ठीक है नाथ जी, मैं अपनी योग विद्या से यही आम मंगवा देता हूँ। फिर तो आप खुश होना, किसी को कष्ट भी नहीं होगा।
योगविद्या से? पर ये कैसे संभव है कि आम अपने आप पेड़ से टूटकर यहाँ आ जाएं? आप ये भूल रहे हैं गोरख जी कि मैं योगी जालंधर नाथ का शिष्य हूं। मेरी शक्तियां जग जाहिर है। मैं अभी आम आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वाकई में सचमुच आश्चर्य है। आप आश्चर्य छोड़िए और मीठे आमों का आनंद लीजिए। ये लो मेरे शिष्यों, तुम भी आम खाओ। सचमुच आम बहुत मीठे हैं। बस कणिफा नाथ जी, और खाने को मन नहीं कर रहा। आप ऐसा करें, इन शेष बचे हुए आमों को वापस पेड़ पर लगा दें, वरना ये यहीं पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। आप इतने विद्वान होकर क्यों अनहोनी बात करते हो गोरखनाथ जी? भला टूटे हुए फल भी वृक्ष पर दोबारा लग सकते हैं। हंसने की कोई बात नहीं है कणिफा नाथ जी, लग सकते हैं। जिस प्रकार ये फल टूटने से पहले वृक्ष पर थे, उसी प्रकार अब भी वृक्ष पर दोबारा लग सकते हैं। आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण कैसे हो सकते हो? तभी तो ऐसी अज्ञानता भरी बातें करते हो। अपनी वाणी पर संयम रखें कणिफा नाथ जी। मैं अपने गुरु जी का अपमान कतई सहन नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं कभी हार मानने वाला नहीं। आप उसी गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हैं जो तिरिया राज्य में रानी मैनांकिनी की कैद में पड़े हैं और उनके साथ भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके कारण आज सारे संसार में नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही है। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कणिफा नाथ जी। क्या आपको अपने गुरु जालंधर नाथ की दुर्दशा के बारे में कुछ ज्ञान है? अगर नाथ संप्रदाय की बदनामी की इतनी ही चिंता है तो पहले अपने गुरु जालंधर नाथ को राजा गोपीचंद की कैद से छुड़वाओ, जिसको राजा गोपीचंद ने गहरे गड्ढे में डालकर घोड़ों की मनोलीद डलवा रखी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो स्वयं गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन जाकर अपनी आंखों से देख लें। और रही बात आमों को वापस पेड़ पर लगाने की, तो ये लो। अब तो तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे? मुझे अक्षमा करे गोरखनाथ जी। इस प्रकार कणिपानाथ जी गोरखनाथ जी से हार गए और गोरखनाथ जी अपनी सिद्धि के प्रदर्शन से विजय हुए। इसी दौरान गोरखनाथ जी को अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का पता चल जाता है, जो भोग विलास करने के लिए अपने शरीर को त्याग कर एक युवा राजा के शरीर में प्रवेश करके उस राजा की रानी से भोग विलास कर रहे थे। गोरखनाथ जी अपने गुरु से मिलने जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि उस राज्य की सीमा की हनुमान गश्त देता है। कोई भी मनुष्य उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी को राज्य की सीमा के पास कुछ नाचने गाने वाली स्त्रियां मिल जाती हैं, जो नाच गाने का प्रदर्शन करने के लिए राजमहल में जाने वाली थी। गोरखनाथ उन स्त्रियों से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं संगीत बजाना और गाना जानता हूँ, और यदि आप कहो तो मैं स्त्री रूप भी बना सकता हूँ। साज बजाने में ही नहीं, अभी तो मैं गायन विद्या में भी निपुण हूँ। आप चाहें तो मुझसे आप कोई भी साज बजवा सकती हैं। मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, ये लो, हम भी तो देखें कि तुम्हें संगीत कला का कितना ज्ञान है।
बजाएगा योगी गाएगा योगी, बजाएगा योगी गाएगा योगी। वाह संत जी वाह, आपकी संगीत कला तो बेजोड़ है। अगर रानी मैनांकनी ऐसा संगीत सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी और ढेर सारा इनाम भी देगी। हम आपको अपने साथ ले जा सकती हैं संत जी। लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय तो नहीं दिया। आप हमें अपना नाम तो बताएं। हम साधु योगियों का क्या नाम होता है देवी? आप मुझे संत जी ही कहकर पुकारें, यही ठीक रहेगा। चलो जैसी आपकी इच्छा संत जी, चलो चलते हैं। चलिए देवी। दर्शकों, गाने वाली महिलाओं को संदेश मिलता है कि महल में होने वाला कार्यक्रम कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए वो सब वहीं विश्राम करने लगते हैं। कलिंगा रानी और उसकी सहेलियां तो सो गई। अब वैसे भी अर्धरात्रि का समय होने वाला है। लगता है हनुमान जी की गर्जना का समय हो गया है। मुझे पहले ही मंत्रों द्वारा हनुमान जी को तिरिया राज्य में आने से रोकना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। हे प्रभु श्री राम, मदद करो मेरी, मदद करो प्रभु। आज आपका भगत हनुमान संकट में है। गोरखनाथ मंडली के साथ राजमहल में जाकर वह हनुमान जी को बांधकर अपने गुरु मच्छंद्रनाथ जी को ले आते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि गोरखनाथ जी कितनी सिद्ध युक्त थे, जो हनुमान द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे, जिस हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया था। उस शक्तिशाली महापुरुष हनुमान जी को गोरखनाथ जी ने बांध दिया था। महाबली हनुमान को हराने वाले संत गोरखनाथ जी का सामना एक बार अग्निदेव से होता है। देखिए, अग्निदेव और देवराज इंद्र के साथ गोरखनाथ जी का ये भयंकर युद्ध। अग्निदेव, क्या बात है अग्निदेव, तुम युद्ध से जीतकर वापिस आए हो? आप भी कमाल करते हैं देवराज। क्या युद्ध से जीतकर मैं इस तरह आऊंगा? तो फिर क्या हुआ? मुझे तो गोरखनाथ ने फूंक से उड़ाकर ही पृथ्वी से वापिस स्वर्गलोक पहुंचा दिया। मेरी मानिए देवराज, अगर गोरखनाथ इंद्रलोक चाहता है तो उसे दे दीजिए, वरना वह पता नहीं हमारा क्या हश्र करेगा। अग्निदेव, हमने कितनी बार आपको कहा है कि कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। आप देवराज इंद्र की शक्तियों से शायद अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। अब तो हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे।
पता नहीं अब क्या होगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। अरे देख गोरखनाथ, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? देवराज इंद्र। अगर हिम्मत है तो अब युद्ध करो। आज फैसला हो जाएगा कि ताकतवर कौन है। देवराज, भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और मुझे अपनी तपस्या पूरी करने दो, वरना यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक व गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो गोरखनाथ? हम देवराज इंद्र हैं। नाथ पंथ में तो क्या, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ है जो हमारा मुकाबला कर सके। तुम्हारी वाणी से अहंकार की बू आ रही है देवराज इंद्र, और योद्धा तुमसे पूछकर पैदा नहीं होते। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतिहास में आज तुम्हारे नाम का एक और काला अध्याय जुड़ जाएगा। हम साधु योगियों का काम युद्ध करना नहीं, बल्कि समाज में अमन शांति को बढ़ावा देना होता है। गोरखनाथ, तुम तो बड़ी जल्दी घबरा गए जो अमन शांति की बातें करने लगे। तुम तो कायर निकले गोरखनाथ, कायर। अपनी वाणी पर संयम रखें देवराज इंद्र, वरना ये स्वर्गलोक देवराज के नाम से वंचित हो जाएगा। तो ये ले गोरखनाथ, संभाल इस बाण को। क्षमा करें गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े दयालु हैं। मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई थी। मैंने आपको पहचानने में गलती की। अज्ञानतावश नहीं, बल्कि अहंकारवश कहो देवराज। दर्शकों, गोरखनाथ का सामना एक बार महाकाली से भी होता है। जब क्रोधित महाकाली गोरखनाथ के शिष्यों की बलि लेना चाहती है तो देखिए गोरखनाथ क्या करते हैं। हे माता काली, प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ, मैं तुम्हें प्रणाम करने से क्षमा कर दूंगी? माता, प्रश्न क्षमा करने या न करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूपा हैं, साक्षात महादेवी हैं। हे माता काली, आप हमारे लिए बहुत ही आदरणीय व पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ शिरोमणि, नाथ पंथ के गुरु, जब मौत सामने दिखाई दी तो उसका गुणगान करने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ, अब मेरा ये क्रोध तुम्हारी प्राण लेकर ही शांत होगा। माता, लगता है आज तक आपका सामना किसी धुनी रमाने वाले योगी से नहीं हुआ, अन्यथा आपको उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात होता। हम योगी सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं तो भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। हम जब कल्याण करते हैं तो ये संसार चलता है। स्वयं वर्मा के लिखे लेख को हम क्षण भर में बदल सकते हैं, लेकिन हमारे लिखे लेख को इस सृष्टि में कोई नहीं बदल सकता। माता, आज ये धुनी रमाने वाला योगी गोरखनाथ
धरती, आकाश, पाताल व 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आपको खुले शब्दों में चेतावनी देता है कि आपके जो मन में आए वो कीजिए। हम भी देखें कि आज हमारी योग शक्ति जीतती है या आपका अभिमान विजयी होता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ। शिरोमणि, तुम विजयी हुए। क्यों माता, आप तो चंडी रूपा हैं। आपका सामना तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। हम तो मामूली से धूनी रमाने वाले योगी हैं। आप लीजिए ना हमारी भेंट। हे नाथ शिरोमणि, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ थी। मैंने अपनी शक्तियों के अभिमान में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करें योगी राज। इसी प्रकार एक बार गोरखनाथ जी का सामना शिव के गण माने जाने वाले वीरभद्र से हो गया, क्योंकि वीरभद्र गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ के मृत शरीर की हड्डियों को उठा लाए थे। वो कैलाश पर्वत पर गोरखनाथ के आने का इंतजार कर रहे थे। गोरखनाथ और वीरभद्र के भयंकर युद्ध में गोरखनाथ वीरभद्र के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उनका अंत कर देते हैं। वीरभद्र का सिर भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरता है। अपनी शक्तियों के घमंड में उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका ये असर हुआ भोलेनाथ। लेकिन गोरखनाथ, ये सब करने से पहले तुम मुझसे भी अनुरोध कर सकते थे। क्या तुमने इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी? भोलेनाथ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण आपकी समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे। फिर भी भगवान, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं तथा अपने इस कर्तव्य का प्रायश्चित करने को तैयार हूं भोलेनाथ। गोरखनाथ, सचमुच तुम्हारी यही गुण, तुम्हारी यही समर्पण की भावना तुम्हें महान बनाती है। कहने को तो तुम गोरखनाथ हो, लेकिन हो तो मेरा ही दूसरा रूप। अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि तुम पृथ्वी पर गोरखनाथ के नाम से जाने जाते हो और मैं भोलेनाथ के नाम से। इस संसार के लोग भले ही भोलेनाथ के नाम को गोरखनाथ के नाम से बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता का किसी को ज्ञान नहीं। किसी को ये नहीं पता कि भोलेनाथ का ही दूसरा रूप गोरखनाथ है। दर्शकों, देखा आपने,
भगवान शिव के अंश गोरखनाथ ने किस तरह वीरभद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने सिद्ध युक्त थे गोरखनाथ जी। सवाल ये है कि क्या गोरखनाथ जी इस सृष्टि में किसी से पराजित होने वाले थे या नहीं। दर्शकों, कहावत है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। यही वो रहस्य है जो आज आपके सामने उजागर होने जा रहा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जब हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले शहर काशी में अपनी लीला कर रहे थे, उस समय गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी का सामना हुआ था। आइए देखते हैं आध्यात्मिक मार्ग के पुरोधा, पूरे संसार को भक्ति और भगवान का महत्व समझाने वाले कबीर साहिब जी और सिद्ध शक्तियों की मूर्ति गोरखनाथ जी का जब आमना सामना होता है तो विजय किसकी होती है। दर्शकों, यहाँ कुछ श्रद्धालुओं को शंका हो सकती है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी तो समकालीन नहीं थे। गोरखनाथ जी लगभग 1300 वर्ष पहले हुए थे और कबीर जी लगभग 600 वर्ष पहले हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी की कोई गोष्ठी हुई हो। आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको इस वीडियो पर फिर से गौर करना होगा। इस वीडियो में हनुमान जी को एक राज्य की गश्त करते हुए अथवा पहरेदारी करते हुए बताया गया है, जबकि हनुमान जी तो गोरखनाथ से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में हुए हैं। इसलिए दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में इस प्रकार की शंका करना मूर्खता होती है कि गोरखनाथ जी कबीर जी के समय कैसे आ गए या हनुमान जी गोरखनाथ जी के समय कैसे आ गए। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए आप बिना किसी शंका के कबीर जी और गोरखनाथ जी के बीच हुई इस गोष्ठी को सुनिए। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कौन है महान, कौन है सर्वशक्तिमान। गोरखनाथ जी को 9 नाथों में से एक माना जाता है। गोरखनाथ एक योगी थे जो भारत में नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उनके गुरु का नाम मच्छंद्र नाथ था। गोरखनाथ जी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर विख्यात हुआ है। दर्शकों, आज के इस खास वीडियो में हम आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुई एक ऐसी ज्ञान गोष्ठी यानी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह ज्ञान गोष्ठी गुरु गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी के बीच हुई थी। तब परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य की लीला कर रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष ही थी। परमेश्वर कबीर साहिब जी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए स्वामी रामानंद जी के चरणों के पास जमीन पर बैठ गए। गोरखनाथ रामानंद जी से कहते हैं कि रामानंद जी, मेरे से ज्ञान चर्चा करो। बालक रूप में कबीर साहिब जी बोले, हे नाथ जी, पहले मेरे से ज्ञान चर्चा करो, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात करना। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू कबीर कब से योगी बन गया? कल का जन्मा और चर्चा करेगा गोरखनाथ के साथ। तेरी क्या आयु है और कब से वैरागी बन गया? परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। ढूंढूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा बिरमा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखान। अर्थात कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, हम तब अकेले अनामी रूप में थे। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से हम वैरागी हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, ये 4 युग तो मेरे सामने असंख्यों जा लिए। हमने ही पूरे विश्व में तत्वज्ञान को उजागर किया तथा सभी प्राणियों को अपने निजधाम सतलोक का ज्ञान करवाया। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, अरे तेरी उम्र ही क्या है, तू तो कल का आया बालक है। कबीर साहिब जी शब्द के माध्यम से कहते हैं,
अब क्या बताते हैं परमात्मा? जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी, और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभू भी मर लिए 7 करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी, नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अर्थात कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी असंख्य युग प्रलय में चले गए, अरबों ब्रह्मा जी मर गए, 49 करोड़ कन्हैया उर्फ विष्णु जी और 7 करोड़ आपके शंकर जी की मृत्यु हो गई, फिर भी मेरा एक पल भी नहीं बीता, अर्थात मैं अविनाशी हूं। गोरखनाथ जी मैं न ही बूढ़ा हूं न बालक, यह तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूं। यह सब सुनकर गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा, यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में आकर बातें करो। कबीर साहिब जी ने कहा, नाथ जी आप ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं न कि नाटकबाजी करने के लिए। आप नीचे आएं तथा सर्व भक्त समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें। गोरखनाथ ने कहा, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप तथा आपके गुरुजी दुनिया को गुमराह कर रहे हो, आज तुम्हारी पोल खुलेगी, ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहब के बार बार प्रार्थना करने पर भी नाथ जी जब नहीं माने तो कबीर जी ने अपनी जेब में से एक कच्चे धागे की रील निकाली, जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा हुआ था। कबीर साहब जी ने धागे का एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। कबीर जी जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर इस तरह बैठ गए जैसे जमीन पर बैठे हों। तब कबीर साहब जी ने कहा, आओ नाथ जी बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जमीन पर आकर धड़ाम से गिरे। जिस प्रकार चुंबक की चट्टान के आगे चुंबकीय शक्ति वाले इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, इसी प्रकार सिद्धियों के भंडार पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की शक्ति के आगे गोरखनाथ जी की सिद्धि शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार कबीर परमात्मा के सामने महान सिद्ध युक्त गोरखनाथ जी की सब सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। गोरखनाथ जी समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। गोरखनाथ जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इस पर कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि हे गोरखनाथ, जैसा कि आपने शर्त रखते समय कहा था कि जो हारेगा वो अपने शिष्य सहित जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा, इसलिए अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपया आप उनका भी शंका समाधान कर दीजिए ताकि मुझे आपकी शरण लेने में किसी प्रकार का संकोच ना हो। कबीर परमात्मा जी ने कहा, बोलो गोरखनाथ। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे कबीर जी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कृपया बताने की कृपया कीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई संत महात्मा सिद्ध नहीं है जो गोरखनाथ को हरा सके। आपके सामने मेरी सारी शक्तियां काम करना बंद कर चुकी हैं, कृपया बताइए आप कौन हैं, कहां से आए हैं। इस पर कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, सुनिए। ले मैं बताता हूं कौन है। परमात्मा बोले, सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया,
अवधू अवगत से चल आया। अवधूत हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदरदीप सतलोक में, अदरदीप गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। तो ठीक है मच्छंदरनाथ, तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मच्छंदरनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अदरदीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला, और टूणे टामण हांड फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। भाई तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। देखो, इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या और टूणे टामण हांडे फुल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है, तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है, ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं, ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई, क्या रह गया, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल।
गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया। और घनी मछली वहां पर, तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टिटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार समर्थ कबीर के सामने गोरखनाथ जी नतमस्तक हो जाते हैं। जिन सिद्ध शक्तियों को कबीर परमात्मा ने भक्ति मार्ग में बाधा बताया है, उन सिद्धियों को हमने परमात्मा प्राप्ति की वस्तु मान लिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि सत भक्ति और सत मंत्रों से मोक्ष प्राप्त होगा। सिद्ध शक्तियां तो केवल अपने पुण्य खत्म करने का ही जरिया है। साथ ही आपने ये भी जाना कि गोरखनाथ जैसे सिद्ध पुरुष, जिन्होंने हनुमान, काली माता, इंद्र आदि देवताओं को पराजित किया, जो स्वयं शिव भगवान के अंश थे, उनको कबीर परमात्मा की समर्थता के सामने किस प्रकार नतमस्तक होना पड़ा। इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि कबीर परमात्मा ही महान है और कबीर परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है।